मैं आपको आगाज के बारे में एक मजमून से कुछ पढ़कर सुनाता हूँ। एक हिस्से में ये नसीहत की गई है, जब आप आगाज करो तो इन अनासिर से शुरू करो। पहला, क्या आपकी तैयारी मुकम्मल है? चाहे आप नए साल या नए दिन का आगाज कर रहे हैं, चाहे आप खुशखबरी के काम का आगाज कर रहे हैं, तालिबे इल्म के तौर पर पढ़ाई कर रहे हैं या एक कारोबारी शख्सियत के तौर पर कारोबार कर रहे हैं, क्या आपने इस आगाज के लिए मुकम्मल तैयारियां की हैं? दूसरा, क्या ये आपकी खुशी का बायस है? ये कहा गया है कि हमें भी खुशी का उनसुर ढूंढना चाहिए। जब खुशखबरी की बात आती है तो ये कहने की बजाय कि ये बहुत मुश्किल है या मैं ये नहीं कर सकता, हमें याद रखना चाहिए कि खुदा उन लोगों से खुश होते हैं जो बोझ समझकर नहीं बल्कि अपनी मर्जी से खिदमत करते हैं। इसलिए हमें अपने दिलों में खुशी और मुसरत के साथ खुशखबरी का काम अंजाम देना चाहिए। तीसरा, क्या ये दूसरों के लिए मुफीद है? चौथा, क्या ये बामानी है चाहे ये कामयाब हो या नाकाम? वो कहते हैं कि जब आप किसी काम का आगाज करें तो आपको इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि चारों अनासिर अपनी जगह पर हों। लेकिन जब हम खुशखबरी पर नजर डालते हैं तो क्या इसमें ये चारों अनासिर शामिल नहीं है? क्या ये सही नहीं है? क्या ये बामानी है चाहे ये कामयाब हो या नाकाम? हमारी खुशखबरी बगैर किसी नाकामी के बामानी होनी चाहिए। अगला, क्या ये दूसरों के लिए मुफीद है? ये वाकई दूसरों के लिए मुफीद है, क्योंकि ये उन रूहों को जो जहन्नम की तरफ जा रही थीं आसमान में ले जाती है। अगला, क्या इससे मुझे खुशी मिलती है? आप सब फल लाने के बाद हम क्यों रोते हैं? हाँ, ताकि जो लोग गमगीन ड्रामा देखते हुए नहीं रोते, वो अपने फलों को बपतिस्मा लेते देखकर खुद को रोते हुए पाते हैं। क्या इसकी वजह ये नहीं कि ये पुरमुसरत मौका और खुशी का जरिया है? यही वजह है कि हमें इन तमाम अनासिर के साथ आगाज करने को कहा गया है। ताहम ये बड़े अहदाफ मुकर्रर करने और छोटा आगाज करने को कहते हैं। इसीलिए अयूब बाब 8 में यह कहा गया है कि अगरचा हमारी खुशखबरी का आगाज छोटा हो सकता है, लेकिन अंजाम के बारे में क्या ख्याल है, ये बहुत बड़ा होगा। बस इस तरह आगाज इस मफरूजे पर मबनी नहीं होता कि ये काम नहीं करेगी। इसकी बजाय ये ईमान के साथ आगे बढ़ने का अमल है कि ये काम करेगी, और इस ईमान की वजह से ये यकीनन कामयाब होगी। वो जो आगाज नहीं करते, वो जो झिझकते हैं और वो जो डगमगाते और ताखीर करते हैं, ऐसे हालात में ताखीर न करें जब आप फैसला न कर सकें कि ऐसे करना है या नहीं। आपको इस सोच से आगाज नहीं करना चाहिए कि ये नहीं हो सकता। आपको शक नहीं करना चाहिए कि ये काम करेगा या नहीं। इसकी बजाय इस इत्तिकाद के साथ आगाज करें कि ये जरूर होगा, और ये सोचें कि ये बिलाशुबा काम करेगा। आइए हम मत्ती बाब 24 आयत 13 की तरफ जाते हैं। मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो नजात पाएगा, और बादशाही की इस खुशखबरी की मुनादी तमाम दुनिया में होगी ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो, तब खातिमा होगा। बादशाही की खुशखबरी सब कौमों में मुनादी के लिए पैदा हुई थी, और आखिरकार पूरी दुनिया के साथ क्या होगा? इस खुशखबरी की मुनादी सब लोगों को की जाएगी, और तब खुदा का शानदार काम पूरा होगा। हम निजात के इस आलमी काम में कितना हिस्सा डालेंगे और शरीक होंगे? महज अज़्म व इरादा रखने से सब कुछ खुद बखुद नहीं हो जाता। यहां तक कि यीशु भी, जैसा कि मरकज बाब 1 में दर्ज है, सुबह सवेरे दुआ करने के लिए उठे, और उसके बाद उन्होंने क्या किया? ये मुनादी थी। इसी तरह हर रोज बाप और माँ दुआ और इस जहनियत के साथ अपने बच्चों को बचाने के लिए निजात के काम का आगाज करते हैं। मरकज बाब 1 आयत 35। बाब 1 आयत 35 में यह लिखा है कि और सुबह ही दिन निकलने से बहुत पहले वो उठकर निकला और एक वीरान जगह में गया और वहां दुआ की, और शमाउन और उसके साथी उसके पीछे गए, और जब वो मिला तो उससे कहा कि सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं।
उसने उनसे कहा, आओ हम और कहीं आस पास के शहरों में चलें कि मैं वहां भी मुनादी करूं, क्योंकि मैं इसीलिए निकला हूं। और वो तमाम गलील में उनके इबादत खानों में जा जाकर मुनादी करता और बदरूहों को निकालता रहा। सुबह सवेरे उन्होंने दुआ की थी और जो उसके फौरन बाद हुआ वो खुशखबरी की मुनादी थी। ये छोटा सा आगाज अब इतनी विसात में फैल चुका है कि आज दुनिया में बहुत कम लोग हैं जिन्होंने यीशु के बारे में नहीं सुना है। ताहम अब भी बहुत से लोग खुदा के आईन, फरमान व कवानीन को सही मानों में नहीं समझते। इसीलिए हमारा मानना है कि उनके पास जाना, उन्हें सही तालीम देना, उनकी आंखें खोलना और उन्हें रास्ते से खुदा की बानहों में ले जाना हमारा खास काम है।